सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरआरटी एजुकेशन। तो हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ रहे थे, विजय सर्वसमीकाएँ, जिसमें फर्स्ट वीडियो में 4.1 हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिए थे एंड सेकंड वीडियो में 4.2 स्टार्ट किए थे, जिसका पार्ट 1 बना दिए हैं। पार्ट 1 क्वेश्चंस नंबर 1 से क्वेश्चंस नंबर 4 तक सोल्व किए हैं। ठीक है, जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो लोग पहले वो दोनों वीडियो को देखेंगे, उसके बाद यहाँ से जुड़ेंगे। तो ये 4.2 का पार्ट 2 है ना। क्वेश्चंस नंबर 5 से इसमें देखेंगे। क्वेश्चंस नंबर 5 हमारा है x² + y² + 2xy - z²। तो ये हमारा क्वेश्चंस नंबर 2 है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चंस पे a² - b² फॉर्मूला होता है a + b × a - b। इस पे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व किए थे। इसी फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन सोल्व होगा, है ना। तो ये क्वेश्चंस a² - b² के फॉर्म में होना चाहिए क्वेश्चंस। तो a² - b² के फॉर्म में ये दिख नहीं रहा, लेकिन है, इसको बनाना पड़ेगा। जैसे देखो, यहाँ x² + y² + 2xy देखकर कुछ मन में याद आ रहा होगा कि किसी न किसी का फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला होता है x + y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। यहाँ से यहाँ तक x + y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये ना होता। पिछले वीडियो में हम लोग बताएं x² + y² + 2xy, ये x + y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे माइनस का z² है, माइनस का z² लिख देंगे। अब देख लो, यहाँ से यहाँ तक का पूरा का a मानेंगे और ये b हमारा हो जाएगा। तो हो गया ना, a² - b²। तो a + b × a - b पे इसको पुट कर देंगे। तो पुट करो a + b, तो a की जगह पे ये पूरा है x + y, तो x + y और प्लस, तो प्लस देंगे b की जगह पे क्या है, b की जगह पे z। ठीक है, अब a - b करना है। तो a की जगह पे क्या है x + y, तो x + y और माइनस देना है, माइनस b की जगह पे क्या है z। बस ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का a। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 का b देख लेते हैं। b बोल रहा है x² + y² - z² - 2xy। अगेन इसको इसी पे सेट करना है, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन ये हम लोग को सेट करना पड़ेगा। जैसे देखो, ये होता है ना फॉर्मूला x² + y² माइनस का 2xy, ये किसका होता है, ये माइनस का x - y का होल स्क्वायर का होता है। x - y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है ना, x² + y² माइनस का 2xy, यही होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का ये किसका फॉर्मूला है, x - y का होल स्क्वायर का। तो लिख सकते हैं x - y का होल स्क्वायर और ये माइनस का z², ये क्वेश्चंस में ही है। ठीक, तो अब इसको सोल्व करते हैं। ये अगेन हो गया, इसको पूरा का पिछले क्वेश्चन जैसा एक पूरा का a मानेंगे और ये हो जाएगा हमारा b। तो a + b × a - b पे सेट कर देंगे। तो a + b, तो x a की जगह पे क्या है x - y और प्लस b की जगह पे क्या है z। a + b हो गया इंटू a - b, तो a की जगह पे क्या है x - y और माइनस z की जगह, b की जगह पे क्या है z। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये आ गया 5 का C बोल रहा है a² - b² - c² और -2ab। इसको भी फॉर्मूला पे सेट करने के लिए पहले इसको डेकोरेट करना पड़ेगा। तो देखो, ये 2bc है, इसका मतलब क्या है कि b और c ये अलग है। तो ये a² और माइनस, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो सारा का सारा प्लस में हो जाएगा, माइनस में जो रहेगा वो प्लस में हो जाएगा। b² प्लस का c² और माइनस का 2bc। ठीक है, ये हो गया अलग। तो ये हो गया a² और माइनस एक इसका फॉर्मूला होगा, ये b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा। तो ये हो गया ना a² और माइनस b²। तो फॉर्मूला होता है a + b और इंटू a - b। तो इसको सेट कर देंगे इस पर। तो करो a + b, तो a और प्लस b की जगह पे b + c और इंटू a - b, a की जगह पे a और माइनस b की जगह पे क्या है b + c। ठीक है, अब यहाँ पे एक और होगा a + b + c
और यहाँ पे माइनस कॉमन है, यहाँ पे माइनस इंटू है समय, तो माइनस इंटू करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो ए माइनस बी और माइनस का सी, ये हो गया आंसर। बुक में आंसर थोड़ा इधर उधर देखने को आगे पीछे मिल सकता है, उससे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना, मतलब दोनों का सेम ही होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं। 5 का डी बोल रहा है a² माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस सी स्क्वायर। तो अगेन ये 2b और c के साथ इंटू है, यानी कि ये और ये यहाँ से यहाँ तक सेम है, इसको ये अलग है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं a² माइनस, अगर यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में होगा वो माइनस में होगा, माइनस कॉमन लेने पे तो ये हो जाएगा b² और ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा 2bc और ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा c², ठीक। तो ये a² हो गया और माइनस एक इसका फॉर्मूला होगा b माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a² और माइनस का b², ये पूरा को b मानेंगे और ये a है ही, a और ये b, ये a² और माइनस का b²। तो ये क्या होता है फॉर्मूला, होता है ना a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो इस पर अगेन रखेंगे इसको, तो a प्लस बी, a की जगह पे a है और प्लस है तो प्लस देंगे b की जगह पे b माइनस सी, ठीक, b माइनस सी, b की जगह पे पूरा a प्लस बी और इंटू a माइनस बी और इंटू a माइनस बी, तो a की जगह पे a है और माइनस b की जगह पे b माइनस सी है, ठीक है। अब देखो ये b माइनस सी है और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि प्लस इंटू नहीं होता, यहाँ पे माइनस इसके साथ इंटू हो जाएगा तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी और ये हो जाएगा a माइनस बी और ये यहाँ से प्लस बना देगा प्लस सी, ये हो गया हमारा डी का आंसर, ठीक। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 का ई देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ये बोल रहा है x² माइनस 1 माइनस 2a माइनस a²। तो अगेन जैसे पिछले क्वेश्चन सोल्व किए ये क्वेश्चन इसी जैसा ये भी है, ठीक, समझिएगा। ये x² है, अगेन देखो यहाँ पे 2a भी होता है ना फॉर्मूला में, हर एक में हो रहा है a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 2a भी होता है। तो a इतना तो पता चल गया कि ये इसके साथ है ना, और यहाँ पे इंटू 1 है, 1 लिख सकते हैं इंटू 1, तो ये हो गया 1 की जगह पे ये हुआ है, ठीक ना। तो ये सब एक साथ है और ये अलग है, तो x² माइनस, अगेन इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस में हो जाएगा, तो ये 1 और ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा 2a और ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा ये भी a², ठीक। तो ये x² और माइनस ये कितना का होल स्क्वायर होगा, 1 प्लस a का होल स्क्वायर होगा ये, ठीक है। तो ये हो गया ना a² और माइनस b², a² माइनस b² के फॉर्म में हो गया, तो इसको फार्मूला पे पुट कर दो, a प्लस बी और इंटू a माइनस बी के फार्मूला पे इस पर पुट कर दो, तो a प्लस बी होता है तो x और प्लस b की जगह पे क्या हो गया 1 प्लस a और इंटू x माइनस a माइनस बी की जगह पे क्या हो जाएगा 1 प्लस a, ठीक है। यहाँ पे माइनस वाला इसमें आकर मल्टीप्लाई होगा, तो इसको x प्लस 1 प्लस a लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही, और इसको इसमें माइनस होगा x और माइनस 1 प्लस है तो माइनस हो जाएगा a, ये हो गया हमारा आंसर। 5 का f g h, ये तीनों बाकी सबसे अलग है, मतलब फॉर्मूला पे वही फॉर्मूला पे सेट होगा, a² माइनस b² के ही फॉर्मूला पे, लेकिन इससे उसको सेट करने से पहले कुछ इसमें काम करना पड़ेगा। चलिए तो देखते हैं सोल्व कर इसको। x⁴ है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, x² का पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, और प्लस ये है y² को 2⁴ है ये भी, तो y² और होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यस और नो। और क्या होता है x² प्लस y² और क्या होता है फॉर्मूला 2xy, तो प्लस का 2 और x के जगह पे x² और y की जगह पे y², ठीक है। तो ये देखो ये हो गया
इससे इसको इसमें कन्वर्ट किए तो इससे इतना आना चाहिए। तो ये 2x² है, यहाँ पे 14x² है। तो इसको करने के लिए और क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए माइनस का क्या करना पड़ेगा, 16x²। अब यहाँ से इतना से ये आ जाएगा हमारा x⁴, तो इससे ये आ जाएगा और इससे ये आ जाएगा, और प्लस का 2x² और माइनस का 16x²। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 14x²। ठीक है, तो ये अब ये फॉर्मूला पे हो गया। देखो x² 2x² और प्लस y² का होल स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होगा, ये होगा x² प्लस y² का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और माइनस का 16x और y² किसका फॉर्मूला होगा, 4xy का होल स्क्वायर। हो गया ना, ये पूरा हो गया a और ये पूरा हो गया b। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला होता है a² माइनस b² का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सेट कर दो a प्लस बी, तो a की जगह पे क्या है x² प्लस y², a प्लस बी बी की जगह पे क्या है 4xy, और इंटू a माइनस बी, ए की जगह पे क्या है x² और प्लस y² और माइनस बी की जगह पे क्या है 4xy। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का ए बोल रहा है एक 1 माइनस x² इंटू 1 माइनस y² का होल स्क्वायर और प्लस एक 4xy, ये होल स्क्वायर नहीं, ये y का होल स्क्वायर, y पे स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ए है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको पहले इसमें इससे इंटू है तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, इसमें पहले 1 को उठाएंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को उठाएंगे इससे, फिर x² को उठाएंगे इससे, और फिर इससे, ऐसे एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1, इसमें इससे करेंगे तो 1, और माइनस 1 में y² से करेंगे तो माइनस का y², फिर x² में 1 से करेंगे तो माइनस का x², फिर x² में y² से करेंगे तो माइनस का ये और माइनस का ये, प्लस का x² y², और ये है प्लस का 4xy ये है। तो इसको 1 प्लस इसको यहाँ पे लिख देते हैं x² y² और माइनस का क्या लिख दें, जैसे यहाँ पे ये है प्लस का 4xy। ठीक है, ये प्लस का 4xy, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का x² और ये माइनस का y² और ये प्लस का 4xy। अभी तक कुछ नहीं किए हैं, बस इधर से उधर लिखे हैं, इसको डेकोरेट किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका बनाएंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा x² और y² और प्लस 2xy। यहाँ पे कहाँ से 2xy आया अभी पता चलेगा, और यहाँ पे प्लस 2xy और माइनस का x² और माइनस का y², ये हो जाएगा हमारा। तो ये कैसे हुआ समझना, यहाँ पे 4xy है, 4xy को 2xy और 2xy लिख सकते हैं, 2xy 4xy हो गया, और बाकी सारा सेम है, ये यहाँ से यहाँ तक का है, और x² y² यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा क्यों किए ये अभी पता चलेगा। इसको लिख सकते हैं ना 1 का होल स्क्वायर और प्लस का इसको लिख सकते हैं ना xy का होल स्क्वायर प्लस का 2x, x की जगह पे 1 और y की जगह पे xy है ना। तो ये फॉर्मूला हो रहा है 1a² प्लस b² प्लस 2ab और माइनस ये भी हो रहा है x² माइनस y² और प्लस 2xy, ये भी फॉर्मूला हो रहा है। तो ये किसका फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला होगा 1 प्लस xy का होल स्क्वायर और माइनस ये किसका फॉर्मूला होगा, ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। अब ये किसका फॉर्मूला होगा, x² माइनस y² प्लस 2xy, ये माइनस इसमें है तो माइनस इंटू होगा, तो पहले इसका साइन चेंजेस हो जाएगा। जैसे x² है और माइनस है तो प्लस में हो जाएगा प्लस y² और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा माइनस 2xy।
अब इसको इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर और माइनस एक इसका फॉर्मूला हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों स्क्वायर स्क्वायर में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में हो गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे सोल्व कर देंगे। तो ए प्लस बी एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख देंगे, ए प्लस बी तो 1 प्लस एक्स वाई और प्लस एक्स माइनस वाई, ए की जगह पे ये और प्लस बी की जगह पे ये इंटू एक्स माइनस वाई लिखेंगे, तो एक्स की जगह पे 1 प्लस एक्स वाई और माइनस बी की जगह पे एक्स माइनस वाई और इसमें इंटू है तो 1 प्लस इसको ऐसे रहने देंगे एक्स वाई और प्लस एक्स माइनस वाई। अब ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई और यहाँ से इसमें इंटू हो जाएगा, माइनस इंटू है तो माइनस इंटू होकर हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस वाला प्लस बन जाएगा प्लस वाई। ठीक, तो चाहो तो आप इसको सीधा करके भी लिख सकते हो, जैसे पहले 1 को फिर प्लस का x फिर माइनस का y फिर प्लस का एक्स वाई, बस इसको सीधा करके लिख दी। उसी तरह से इसको 1 प्लस का y माइनस का x प्लस का एक्स वाई, तो ये हो गया हमारा आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन है, समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो प्ले करके देखना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बाकी सबसे। तो चलिए अब 6 का बी देख लेते हैं। 6 का बी है सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहले इसको ब्रैकेट सोल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटू होगा माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये है सी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर है ना, और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, बस इसको इधर उधर करके लिख दिए हैं। तो यहाँ से सी स्क्वायर और यहाँ से माइनस इंटू होगा, कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो यहाँ से ये फार्मूला बन गया ना, तो फार्मूला बन गया तो सोल्व करेंगे फार्मूला। एक इसका फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का है, तो सी स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे इसको ब्रेक कर देंगे, तो ए प्लस बी एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देंगे, तो ए प्लस बी तो सी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी हो गया, ए की जगह पे ये और बी की जगह पे ये, और ए माइनस बी तो सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको यहाँ से ये इंटू माइनस में होगा तो माइनस करके इसको लिखेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो सी प्लस ए माइनस बी, यहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे प्लस में था। ठीक है, यहाँ पे माइनस में इंटू है तो इसलिए इसमें माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी माइनस ए और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा प्लस बी। तो ये हो गया हमारा आंसर। चाहो तो आप लोग इसको डेकोरेट करके भी ले सकते हो, ए आगे फिर बी फिर सी, ऐसे ए माइनस बी प्लस सी माइनस का ए प्लस का बी प्लस का सी, ऐसे ये भी आंसर सही है। ठीक है, तो चलिए अब 6 का सी सोल्व करते हैं। सी बोल रहा है पी माइनस 2q माइनस पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। तो यहाँ से 1 कॉमन करते हैं, 1 कॉमन करेंगे तो पी माइनस 2q हो जाएगा, और यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो पी स्क्वायर और माइनस 4q स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। तो 1 माइनस 1 कॉमन करेंगे तो p माइनस 2q, ये कॉमन ही है, ऐसे रहने देंगे इसको, और माइनस इसको लिख सकते हैं ना पी स्क्वायर और माइनस 2q का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये 1 p माइनस 2q और ये प्लस और माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको ब्रेक कर देंगे, तो ये हो जाएगा ना एक और प्लस में एक और माइनस में, तो p प्लस 2q और p माइनस 2q। ठीक है, देखो p माइनस 2q दो बार है तो इसको p माइनस 2q कॉमन हो जाएगा, तो p माइनस 2q कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1 और यहाँ पे बच जाएगा
प्लस वाला बच गया, क्योंकि माइनस वाला तो कॉमन ही हो गया, तो प्लस वाला बच गया, तो p प्लस 2q ये बच गया। ठीक, तो इसको सोल्व कर देंगे तो p माइनस 2q और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो p और प्लस में तो माइनस में 2q, ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का डी देख लेते हैं, एंड ये लास्ट है 6 का। डी बोल रहा है ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो सबसे पहले इसमें इंटू करेंगे, इसके साथ भी इंटू है, इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है, तो इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये इंटू करेंगे तो इतना आएगा। तो यहाँ पे देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये किसी का फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, लेकिन यहाँ पे a स्क्वायर नहीं है ना, तो अपने मन से a स्क्वायर को ऐड करेंगे, और जब किसी चीज़ में कुछ ऐड कर रहे हैं तो उतना सब्सट्रैक्ट भी करेंगे, तो a स्क्वायर घटा भी देंगे, इसका वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ए प्लस माइनस कट जाएगा तो फिर से इतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला बन गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये बच गया माइनस का ए स्क्वायर। तो ये बन गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बन गया। तो पहले एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, तो एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी ए की जगह पे हो गया और प्लस बी की जगह पे ए, और एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, a प्लस बी प्लस सी और माइनस का a। ठीक, अब देखो यहाँ से a और ये 2a हो गया, 2a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से a प्लस माइनस कट जाएगा तो ये बच जाएगा सिर्फ b प्लस सी। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर डी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट बोल रहा है कि फैक्टराइज ऑफ द फ्लोइंग, निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, है ना। इस बार क्यू पे दे रखा है। क्वेश्चन नंबर ए है 7 का ए 27 एक्स क्यू प्लस 54 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 36 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 8 वाई क्यू। तो इसको बनाने से पहले दो फार्मूला याद करने होंगे। दो फार्मूला कौन कौन सा होगा, ए प्लस बी का होल क्यू और ए माइनस बी का होल क्यू। ए प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस का बी क्यू, और a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है ए क्यू माइनस का a स्क्वायर बी और प्लस का 3ab स्क्वायर और माइनस का बी क्यू। ठीक है, इसको याद कर ही लेना है आपको, उसके बाद ये समझ में आएगा। तो ये 27 को लिख सकते हैं। 27 किसका क्यू होता है, 3 का 3x का होल क्यू लिख सकते हैं, और ये 8 वाई क्यू है, 8 वाई क्यू का क्या लिख सकते हैं, 2y का होल क्यू लिख सकते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर ये है, ए है 3x स्क्वायर, बी है 2y और प्लस 3ab स्क्वायर, 3a कितना है ये 3x और b स्क्वायर, b कितना है 2y स्क्वायर। अब देखो इतना सोल्व करके इतना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, अब y है ये y। अब ये कर देंगे 3 3 जा 9 और 9, इसका 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 9 4 जा 36, x और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा और 2 का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है। तो ये a का काम कर रहा है और b का काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y का होल क्यूब। चाहे तो आप लोग इसको 3 टाइम्स लिख सकते हैं ऐसे, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y और 3x प्लस 2y, यही होगा आंसर। ठीक, तो 7 का बी देख लेते हैं। 7 का बी है 8x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 12x स्क्वायर वाई प्लस 6x वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको भी किस पे पुट करेंगे, a प्लस बी के होल क्यूब पे। क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस
3a² प्लस 3ab²। ठीक है, इसको ये क्वेश्चन में ऐसे लिख दी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस पर पुट करेंगे। इस बार देखो ये क्यू यहाँ पे है और ये क्यू यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 2x का क्यू प्लस y का क्यू प्लस 3a² भी हो जाए तो 3a², तो 2a का स्क्वायर और b की जगह पे y प्लस 3a की जगह पे ये और y², तो इसका y का स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, 2x प्लस y का होल क्यू। यही होगा ना, a की जगह पे ये है और b की जगह पे ये, तो 2x प्लस y का होल क्यू हो जाएगा। तो इसको 3 टाइम्स लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब 7 का c देख लेते हैं। c बोल रहा है x³ माइनस 3a² और x² प्लस 3ab² माइनस का b³ तो ये इस फॉर्म में दे रखा और इस फॉर्म से इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो इस कैसे करेंगे ये देखते हैं। इसको लिख सकते हैं क्या, ax का होल क्यूब और माइनस का एक क्यू हो गया और ये bq हो गया। bq कैसे लिख सकते हैं, b का क्यूब और क्या होता है माइनस का 3a² 3a² a की जगह पे a² और b की जगह पे b और प्लस 3ab² a की जगह पे ax और b की जगह पे b²। ये है, इसके साथ है। अब देख लो, इतना को सोल्व करके इतना आना चाहिए, तब समझेंगे कि हमारा ब्रेक किया हुआ सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये लिख सकते हैं इसको ax का होल क्यूब और माइनस 3 इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a² x² b प्लस 3ax और b का स्क्वायर करेंगे तो b² और माइनस का bq। ठीक है, अब देखो 3a² b² a² x² b आ रहा है, a² x² b, ये आगे पीछे लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर ये 3ax b² 3ax b² आ रहा है। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला हो रहा है, ax माइनस b का होल क्यूब। ठीक, इसको 3 टाइम्स लिख दो, ax माइनस b एंड ax माइनस b, ये आंसर। तो चलिए अब 7 का डी देख लेते हैं। डी बोल रहा है x³ माइनस 12x इंटू x माइनस 4 माइनस 64। तो इसको इंटू कर देंगे, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। इंटू कर देंगे पहले, तो इंटू करने से क्या आएगा, x³ और माइनस का 12x² और माइनस माइनस प्लस का ये हो जाएगा 48x और माइनस का 64। अब इसको सोल्व करेंगे, ये x का क्यू लिख सकते हैं और ये है माइनस का 64 कितना का होगा, 4 का क्यू लिख सकते हैं। तो होता है माइनस का ये एक क्यू माइनस bq और माइनस का 3a² यानी कि x² और b यानी कि 4 और प्लस 3ab² a की जगह पे x और b की जगह पे 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करके ये आ रहा है 4 3 या 12 और ये x² हुआ x², ये हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 4 जा 16 16 3 जा 48 और x। ठीक है, यहाँ पे x के पास स्क्वायर नहीं है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, x पे स्क्वायर नहीं है तो सिर्फ x होगा। ठीक, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 4 का क्यूब है ना, x माइनस 4 का क्यूब, तो 3 टाइम्स लिख दो, x माइनस 4 एंड x माइनस 4, ये हो गया आंसर। डी देख लिए, अब ई देख लेते हैं 7 का ही। a³ प्लस 3/2a² प्लस 3/4 a प्लस 1/8, ये अपॉन में है बट्टा में, तो इसको कैसे करेंगे, तो ये a³ है तो a³ लिख सकते हैं और प्लस 1/2 का क्यूब लिख सकते हैं 1/8 का और प्लस 3a, तो ये हो गया a², तो a² 3a² भी होता है ना, तो 3a² हो गया और b की जगह पे 1/2 काम कर रहा है प्लस 3ab² 3a और b² 1/2 के होल स्क्वायर। ठीक, तो अब देखो इसको सोल्व करके ये आना चाहिए, ये इसको करेंगे तो 3/2 और ये a² हुआ आ रहा है, इसको करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और ऊपर हो गया 3/4 और a आ रहा है और ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a
प्लस 1/2 का एक क्या है, क्यूब है, तो इसको 3 टाइम्स लिख दो, a प्लस 1/2 a प्लस 1/2 इंटू a प्लस 1/2, ये हो गया आंसर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का एफ एंड लास्ट क्वेश्चन है। ये ए क्यू और माइनस बी क्यू पे है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ये है, इसको सोल्व करो। एक्स क्यू लिख सकते हैं और माइनस का 1/3 बाई का क्यू लिख सकते हैं, होता है ना 27 का 1/3 और बाई है तो बाई का क्यू, तो क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस 3a की जगह पे क्या होगा x, तो a स्क्वायर और b की जगह पे क्या होगा 1/3 और प्लस 3a की जगह पे x और इंटू बी स्क्वायर यानी कि 1/3 का होल स्क्वायर। तो अब देखो इतना से इतना आना चाहिए, तो ये देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 3 का स्क्वायर है तो यहाँ पे एक 3 से ये एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 और बच रहा है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, ठीक है। तो इसको देखो यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 3 बाई था, यहाँ पे बाई 3 बाई है ना 1/3 बाई, तो एक्स स्क्वायर और बाई और प्लस यहाँ पे 1/3 एक और बच रहा है और एक्स और बाई स्क्वायर, ठीक है, आ रहा है। तो ये कितना का होगा इसका, तो एक्स माइनस 1/3 बाई का होल क्यू, तो इसको 3 टाइम्स लिख दो, एक्स माइनस 1/3 बाई एक्स माइनस 1/3 बाई और x माइनस 1/3 बाई, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दें और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।